हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार ज्योग्राफी और उसका ये एमसीक्यू पार्ट है हमारा। हमने एमसीक्यू के ऊपर हमने पार्ट 1 किया है। हम लोग टॉप 50 एमसीक्यू करने वाले हैं बिहार ज्योग्राफी के ऊपर और उन 50 एमसीक्यू के बाद आपका बिहार ज्योग्राफी से संबंधित कोई भी प्रश्न होगा वो चाहे किसी भी एग्जाम में पूछा जाए तो आप आराम से सोल्व कर पाएंगे अगर आप लोगों ने पूरा बिहार ज्योग्राफी का वीडियो देखा होगा और ये दो वीडियो एमसीक्यू वाला अगर आप देख लेंगे तो इसमें हम देखने वाले हैं आज 25 क्वेश्चंस। हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, तो ये हमारा लास्ट वीडियो है बिहार ज्योग्राफी के ऊपर। ऑलरेडी हमने बिहार ज्योग्राफी के ऊपर 7 वीडियो लेक्चर हमने किया है और 2 ये हमारा क्वेश्चंस वाले हो गए। तो हमने बिहार ज्योग्राफी को खत्म कर दिया। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा हमारा बिहार बजट और इकोनॉमिक सर्वे को लेके। ठीक है, आपको पता होना चाहिए बिहार स्पेशल कोर्स ऑलरेडी लॉन्च है, तो जाकर उसको परचेज कर सकते हैं। अभी सब पे डिस्काउंट चल रहा है। ओके, बिहार एसआई का कोर्स लॉन्च है, बिहार बीपीएससी प्री 67 का कोर्स लॉन्च है, हमारा टेस्ट सीरीज सबका लॉन्च है, तो आप उसको जाके परचेज कर सकते हैं। और आप अपने कहने का मतलब है कि आपका जो प्रिपरेशन है उसमें बहुत ही आपका यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। व्हाट इज द पावर ऑफ इंडिया मोस्ट पावरफुल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मैन्युफैक्चर एट द मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री। मधेपुरा में लोकोमोटिव फैक्ट्री है, आपको पता होना चाहिए। जो अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक इंजन बनाते हैं रेलवे की, तो उसकी सबसे पावरफुल क्षमता कितना, सबसे ज्यादा क्षमता कितना है, तो उसका क्षमता की अगर हम बात करेंगे तो वो क्षमता है 12,000 हॉर्स पावर का। ठीक है, ये सवाल एग्जाम में आ चुका है, तो ध्यान रखिएगा कि 12,000 हॉर्स पावर उसका क्षमता है। ठीक है, जो मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री है उसमें। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करेंगे, हमने नीचे इस पीडीएफ के नीचे मैंने बहुत कुछ साथ में हमने अटैच किया है, तो उन चीजों को समझिएगा तो बहुत कुछ समझ में आपको आएगा। देख सकते हैं आप, देख सकते हैं इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री मधेपुरा है, जो फ्रांस का एक कंपनी है अल्टसॉम। ठीक है, इसका ज्वाइंट वेंचर ये दोनों मिलके काम कर रही है। ठीक है, इंडियन रेलवे और फ्रांस। ठीक है, और ये दोनों मिलके 800 इंजन बनाएगा, हाई पावर इंजन, जो करीब करीब 11 साल का ये पूरा प्रोजेक्ट है। ध्यान रखिएगा। और सबसे पहली बार 10 अप्रैल 2018 को वैग 12 करके 12,000 हॉर्स पावर का एक पहला इंजन जो मतलब चालू किया गया, मतलब स्टार्ट किया गया, वो है 10 अप्रैल 2018 को किया गया था। और फिर 2019 में 35 इंजन बना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 5 हमारा 2019 में बना, 35 हमारा 2020 में बना, 2021 में 60 बना और 100 एवरी ईयर टारगेट करना है जब तक कि 800 पहुंच ना जाए। ठीक है, मतलब कहने का मतलब लगभग 11 साल के 2017 में स्टार्ट हुआ है और 11 साल के पूरे इस टाइम पीरियड में लगभग 800 हाई पावर इंजन बनाने का काम है। ठीक है, तो कहाँ पे है? मधेपुरा में। कितना है? तो 12,000 हॉर्स पावर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। सबसे ज्यादा अगर बिहार के एरिया की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मैंने पूरा पढ़ाया था। ऊपर में आप देख सकते हैं पीडमेंट सॉइल है, पहाड़ी मिट्टी है। पीडमेंट सॉइल में आप देख सकते हैं कि आपका पश्चिमी चंपारण आता है। वो फिर देख सकते हैं कि भारत और नेपाल का जो पूरा बॉर्डर है, या आप कह सकते हैं कि नेपाल और बिहार का पूरा जो बॉर्डर है, जो पूरा पैरेलल लाइन, वो तराई मिट्टी बहुत ही कम एरिया में है। ओके, वही बात करते हैं पूरा नॉर्दर्न प्लेन या साउदर्न प्लेन, बिहार का जो पूरा मैदानी भाग है वो पूरा एलुवियल सॉइल है। अगर ऊपर की हम बात करते हैं तो ऊपर में नई जलोढ़ मृदा है, न्यू एलुवियल सॉइल है, खादर भूमि का क्षेत्र है, और नीचे में आपका देखते हैं तो भांगर भूमि का क्षेत्र है। तो सबसे ज्यादा जो मिट्टी है वो है कौन सा? एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल, तराई सॉइल आपके बारे में मैंने बता दिया। तो ये आप वीडियो के एंड में मैं आपको दिखा दूंगा, नहीं तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी किस तरह से सॉइल का क्लासिफिकेशन किया गया। आप देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे तरीके से पिछले वीडियो में बताया था, तो ज़्यादा मैं बार बार बताऊंगा तो फिर वीडियो का लेंथ लंबा हो जाएगा, तो वो आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, चीज़ों को समझते रहिए आप बस। हाँ, अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज मेनली फाउंड इन मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण। अच्छा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण का लोकेशन आप देख लीजिए। तो ये लोकेशन आपको गंगा नदी के उत्तर में, उत्तरी भाग में ज्यादातर कौन सी मृदा मिलेगी? नई जलोढ़ मृदा देखने को आपको मिलेगी। तो कौन सा मृदा मिलेगा? नई जलोढ़ मृदा। ठीक है, खादर भूमि का क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ज्यादातर ओल्ड पुरानी जलोढ़ मृदा जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिला दक्षिणी बिहार के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो न्यू एलुवियल सॉइल, क्योंकि वहां बार बार बाढ़ आता है, बाढ़ से बार बार निक्षेप आता है, तो उस तरह वहां पे जो मिट्टी मिलेगी वो मिलेगी खादर जलोढ़ मृदा। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज द कैमूर प्लेस टू फेमस फॉर? कैमूर का जो पठार है किस चीज के लिए फेमस है? देखिए, मैंने बताया कैमूर रोहतास, ये जो एरिया है बहुत ज्यादा मिनरल्स यहाँ पे बहुत ज्यादा। ठीक है, रोहतास में आप देख सकते हैं पायराइट सेसम का उत्पादन होता है। तो उसी तरह अगर हम बात करें कैमूर का, तो वहाँ पे लाइमस्टोन, चूना पत्थर सबसे ज्यादा वहाँ पे पाया जाता है। तो चूना पत्थर के लिए फेमस कौन है?
ये हमारा कैमूर का पठार, ठीक है। विंध्य पर्वत का एक समूह है, विंध्य पर्वतमाला का वो एरिया है, तो इसलिए वहां पे लाइमस्टोन ज्यादा पाया था, चूना पत्थर ज्यादा पाया था। वहां की जो मिट्टी पाई जाएगी वो मिट्टी पाई जाएगी रेड सैंड सॉइल, ठीक है। वहां पर लाल बलुई मिट्टी पाई जाएगी वहां पर, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, बहुत ही सिंपल सवाल था, क्योंकि जिन्होंने जो वीडियो देखा होगा सातों वीडियो, तो उनके लिए बहुत ही ईजी है। तेल रिवर, ये सवाल देखिए पूछा जा चुका बीपीएससी में, तेल रिवर किसकी सहायक नदी है? देखिए बागमती, घाघरा, गंडक, कमला की इस चारों नदियों का सहायक नदी तेल रिवर नहीं। तेल रिवर जो है ये ओरिजिनली अगर हम बात करेंगे तो उड़ीसा का है, और उड़ीसा में महानदी की सहायक नदी है तेल रिवर। इस बात को ध्यान रखिएगा, तो कभी कभी सवाल रिपीट कर सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो महानदी की सहायक नदी है तेल रिवर, ठीक है, तेल रिवर, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिल्क टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग सेंटर इन बिहार? बिहार में रेशम, अगर हम बात करें वस्त्र उत्पादन का जो केंद्र है वो हमारा है भागलपुर, मैंने आपको पहले बताया था। बंजारी की अगर बात करेंगे सीमेंट के लिए है, डालमिया नगर सीमेंट के लिए है, दोनों रोहतास में। बंजारी और डालमिया नगर कहाँ पे भैया? तो रोहतास और कैमूर सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, मिनरल्स और सबसे ज्यादा फैक्ट्री देखने को मिलेगा। तो रोहतास और डालमिया नगर ये दोनों जो फेमस है सीमेंट के लिए है। भागलपुर आपका जो फेमस है वो रेशमी वस्त्र है, भागलपुर साड़ी आपको पता होना चाहिए, रेशमी साड़ी, इसलिए भागलपुर रेशम वस्त्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। व्हाट इज द टोटल फॉरेस्ट कवर इन बिहार? ये टोटल फॉरेस्ट कवर की मैं बात करता हूँ। देखिए एक रिजर्व फॉरेस्ट कवर होता है, एक टोटल फॉरेस्ट कवर होता है, मैंने सब बताया था। देखिए इस तरह के ध्यान रखिएगा, अगर बात करते हैं फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट कवर में सब कुछ आता है। देखिए एक, अगर हम बात करते हैं, इसको मैं आपको एक डायग्राम से दिखाऊं तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं तो पढ़ा चुका हूं चीज को, जिन्होंने देखिए एक रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। देखिए वैसे एरिया रिकॉर्ड जिनको सरकार ने फॉरेस्ट का दर्जा दिया है, तो वो क्षेत्र है कितना है? 6870 स्क्वायर किलोमीटर, लगभग 7.3% पूरे बिहार के एरिया का। वही फॉरेस्ट कवर में सब कुछ आ जाएगा, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट भी एरिया आ जाएगा, और जो रिकॉर्डेड नहीं भी है, जिनको सरकार ने मान्यता नहीं दिया है जंगल का, वो भी जहां पे जंगल पेड़ और जनसंख्या मतलब पेड़ की संख्या दिखेगी, 1 हेक्टेयर में कम से कम 10% पेड़ होगा, तो उनको बोल देंगे भैया कि फॉरेस्ट कवर है। तो उसकी अगर हम बात करें 7306 स्क्वायर किलोमीटर है। तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया और फॉरेस्ट कवर में डिफरेंस है, ठीक है। बड़ा कौन होगा? फॉरेस्ट कवर। तो ये चीज में आपको हमेशा ध्यान रखना है। 7306 स्क्वायर किलोमीटर जो कि पूरे बिहार के एरिया का 7.76 स्क्वायर किलोमीटर परसेंट है, ठीक है। वही ट्री कवर की बात करेंगे तो ये लगभग 2003 स्क्वायर किलोमीटर। ट्री कवर मतलब कि 1 हेक्टेयर में कुछ पेड़ हैं, तो उसको बोल देंगे कि भैया ट्री कवर है। क्या है ये? ट्री कवर है, ठीक है। ये सारे रिपोर्ट आपके फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, ठीक है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की अगर बात करते हैं, मुख्यालय देहरादून में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हमने ऑलरेडी इस चीज को डिस्कस किया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, तो आपको इस चीज के लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। वीडियो जिन्होंने देखा होगा, जिन्होंने नोट्स बनाया होगा, उनके लिए बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो कितना होगा? 7306 कुल वन आवरण 7306। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट बोलेगा तो आपका 877 किलोमीटर, अगर ट्री कवर बोलेगा तो 2003 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी में? देखिए मैप आपको अगर याद होगा, सबसे पूर्वी में आपको देखने को मिलता है इधर किशनगंज, ठीक है। किशनगंज हो गया, पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया। तो सबसे पूर्वी भाग में कौन है भैया? किशनगंज है। सबसे दक्षिण में कौन है भैया? गया है। सबसे अगर हम बात करते हैं पश्चिम में बात करते हैं, पश्चिमी चंपारण है। तो इन तरह से चीजों को आपको याद रखना है, ठीक है। कौन पूरब में है, कौन पश्चिम में। देखिए आप इस मैप को देख लीजिए, तो अगर आपने मैप को अगर याद किया हुआ अच्छे तरीके से, तो ये सारे सवाल आपके लिए ऐसे ही मत तो कहने का मतलब बहुत ही सिंपल। देखिए ईस्टर्न मोस्ट किशनगंज, नॉर्दर्न मोस्ट वेस्ट चंपारण, सबसे पश्चिम में, सॉरी मैंने मिस्टेक किया, सबसे पश्चिम में अगर हम बात करते हैं तो वो आपका कैमूर है, और सबसे उत्तर में बात करते हैं तो वेस्ट चंपारण है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और सबसे दक्षिण में बात करेंगे तो गया है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, कौन कौन सा जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, कौन से डायरेक्शन में। ये मैप अगर आपको याद रहेगा तो इजीली रूप से कर सकते हैं, कोई बड़ा चीज है नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा सवाल है, हाँ, निम्नलिखित में कौन सा जिला दरभंगा प्रमंडल में स्थित नहीं? देखिए मैंने प्रमंडल को बहुत ट्रिक से बताया था। दरभंगा प्रमंडल का ट्रिक था एसडीएम, ठीक है, एसडीएम। देखिए आप लोग याद करें तो मैंने बताया था वैशाली बन गई एसडीएम, समस्तीपुर, दरभंगा और मधेपुरा, ये तीनों जो है दरभंगा प्रमंडल का। लेकिन वैशाली जो है किसका भैया? तिरहुत प्रमंडल का भाग है, ठीक है। चंपा मैंने बताया था, शिवहर मैंने बताया था, ठीक है, मुजफ्फरपुर मैंने बताया था, वैशाली मैंने बताया था। ये सारे जो एरिया हैं ये है आपका तिरहुत प्रमंडल का, ठीक है। तो ये वैशाली जो है तिरहुत प्रमंडल का भाग है। बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए।
मगध प्रमंडल में कितने जिले हैं? 5 जिले हैं, ठीक है। गया, नवादा, ये दोनों तो ऐसे याद रहेगा। अरवल, जहानाबाद, ये दोनों ऐसे याद रहेगा। और एक औरंगाबाद। 5 जिले हैं मगध प्रमंडल में। मगध प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी है? 5 जिले, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कह रहा है कौन सा रिवर जो है बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा का निर्धारण करती है? मैंने बहुत तरीके से बताया था। कर्मनाशा देख सकते हैं, नीचे से आएगी, दक्षिणी बिहार से आएगी और ये यूपी और बिहार की सीमा बनाएगी। गंडक ऊपर में देख सकते हैं, चंपारण के एरिया में, ये भी उत्तरी बिहार और यूपी और बिहार की सीमा बनाती है। घाघरा नदी भी बिहार की सीमा बनाती है और गंगा नदी भी यूपी और बिहार की सीमा का निर्धारण करती है, कुछ मतलब लेंथ तक, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर बी सही होगा। देखिए जैसे ये सोन आएगा, सोन गलत हो जाएगा। कमला बीच में है, ये सीमा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। काट सकते हैं, देखिए छाट सकते हैं, कोसी भी नहीं होगा, ठीक। कोसी तो नेपाल से निकली है। ये अजय, पुनपुन, सारे सब नदियां दक्षिणी बिहार की नदियां तो कभी नहीं बनाएगी। तो इस तरह से आप ऑप्शन वाइज भी छाट सकते हैं। कह रहा है कि इसको मिलाइए, बिहार में सूची का जो उद्योग है इसको मिलाइए और बताइए कि कौन सा मतलब इसमें जो है सही है या गलत है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि इसको मिलाना है। कागज और लुगदी के लिए डालमिया नगर फेमस है, बहुत अच्छी बात। सीमेंट के लिए भी डालमिया नगर फेमस है। सिगरेट आपको अगर बात करेंगे तो दिलवारपुर में है, ये चीज सही है। प्लाईवुड मैंने बताया कि आपको हाजीपुर में है। और जूट जहां ज्यादा बारिश होगा वहां पे जूट होगा, तो ये पूर्णिया सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन करता है। तो ये बहुत ही सिंपल है, ये सिंपली सब कुछ सामने सामने है। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। सारे सवाल बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं, कुछ सवाल हमने बनाए हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। बिहार इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच मिनरल। मैंने बताया था कि बिहार में लगभग 95% जो पायराइट का उत्पादन करता है वो बिहार करता है। पायराइट के लिए फेमस जगह है अमझोर, रोहतास में, ठीक है। बंजारी सीमेंट के लिए, डालमिया नगर सीमेंट के लिए। ये अमझोर जो है रोहतास में है और ये फेमस है किस चीज के लिए? पायराइट के उत्पादन के लिए। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाइमस्टोन के लिए आपको देख सकते हैं, ठीक है, डालमिया नगर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पायराइट फेमस है और पायराइट का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है बिहार, ठीक है। पायराइट का इस्तेमाल उर्वरक के रूप में होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। पायराइट फॉस्फेट और केमिकल लिमिटेड है अमझोर में, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो कंपनी है, ठीक है। तो लोकल टाइम ऑफ पटना, पटना का जो लोकल टाइम है वो क्या है? भारतीय मानक समय से आगे। आप देखिए लोकेशन समझिए, इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है वो कहां से है? इलाहाबाद के नैनी से है। तो हम लोग कहीं ना कहीं इलाहाबाद से पूरब की ओर है, ठीक है। हम लोग यूपी से पूरब की ओर है, तो यूपी से पूरब की ओर है तो हमारा समय क्या रहेगा? आगे रहेगा। तो क्या आएगा? भारत मानक समय से आगे लगभग 15 मिनट हमारा जो भारतीय जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, ठीक, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है उससे 15 मिनट हम लोग का पटना का जो समय है वो आगे है। इस बात को समझिएगा। 1 डिग्री में 4 मिनट बढ़ता है, इस बात को समझिएगा। तो 82.5 से अगर बात करेंगे लगभग 4 डिग्री से थोड़ा सा कम बढ़ेगा, लगभग 86 पॉइंट समथिंग डिग्री पे ये आ जाएगा, ठीक है। 86 से थोड़ा सा नीचे रहेगा। तो यहां से आप एक चीज और समझ सकते हैं कि जो पूरा पटना बीचों बीच में मतलब कहने का मतलब आ चुका है, तो यहां से आपको जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट है वो भी कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा बिहार का, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। मोस्ट ऑफ द बिहार कम अंडर व्हिच ऑफ द टाइप ऑफ क्लाइमेट। मैंने क्लाइमेट बताया था, बिहार में जो सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट है, सब ट्रॉपिकल तो है ही लेकिन आर्द्र है, क्योंकि यहाँ पे बंगाली खाड़ी से बराबर वर्षा होती है तो वहां पे आर्द्र है, ठीक है। सब ट्रॉपिकल में आता है तो सब ट्रॉपिकल लोकेशन के बाद तो उपोष्ण कटिबंधीय मानसून है या आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय मानसून बोल सकते हैं, ये मैंने बताया है। वही कोपेन क्लाइमेट के अकॉर्डिंग CWA है या CWG भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा। तो कोपेन का जब वर्गीकरण किया तो उसके अकॉर्डिंग CWA आता है, ठीक है। तो सब ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बिहार में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है? देखिए पूरा भारत 15 क्लाइमेटिक जोन में है। एग्रो अगर कृषि जलवायु में बांटते हैं तो पूरे भारत 15 में है, लेकिन बिहार में 3 है, ठीक है। क्लाइमेटिक जोन 1, क्लाइमेटिक जोन 2, क्लाइमेटिक जोन 3, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 3, ठीक है, हमारा हो जाएगा 3। देखिए इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप के अकॉर्डिंग, ठीक है। सारी चीजें मैप के अकॉर्डिंग अगर समझिएगा तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। देखिए ये देख सकते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन 1, 2 और दिस इज 3। ये पूरा 3 है, इसको 2 भाग में बांटा है, वो बात अलग है। लेकिन 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है पूरे बिहार में, आप देख सकते हैं। और 5वां वाला क्लाइमेटिक जोन आप देख सकते हैं यहाँ पे बिहार वाला एरिया में पड़ रहा है, थोड़ा सा यूपी वाला में आ रहा है, ठीक है, जिसको बोलते हैं मिडिल गंगा प्लेन रीजन, मिडिल गंगा प्लेन रीजन, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे हम लोग आ गए सवाल नंबर 17 की ओर। सबसे ज्यादा चाय
सबसे ज्यादा चाय अगर बात करेंगे तो किशनगंज में हो, जहां ज्यादा बारिश होगी वहीं पे ज्यादा चाय का खेती होगा, वहां पे पहाड़ों जैसा ढलान होना चाहिए, ठीक है। तो वो आपका किशनगंज जो है वो आप देख सकते हैं कि बंगाल वाला एरिया से भी टच करता है। तो किशनगंज जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा चाय का उद्योग है सबसे ज्यादा। पूर्णिया में जूट है, पटना में होगा नहीं, ठीक है। भागलपुर रेशम के लिए प्रसिद्ध है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं 12 चीजों को रिपीट करता हूँ। अब यह है कि इसमें से कौन सही से, मतलब कहने का मतलब कि सामने सामने लिखा गया या मतलब मैच सही से युग्म सही है। लिथियम भागलपुर, पायराइट जहानाबाद, पायराइट गलत हो गया भैया, पायराइट कहाँ है, रोहतास में है। ग्रेनाइट भागलपुर ये सही है। गोल्ड कहाँ है, जमुई में है, ठीक है। लिथियम भागलपुर में, लिथियम कहाँ है, गया में है। देखिए मैंने सब कुछ लिस्ट मैंने बताया, मैंने बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाया हूं, तो ये चीजें गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे तरीके से उत्तर दे पाइएगा, छाटना सीखिए, ठीक है। तो इसमें केवल सही होगा ओनली 3, केवल ग्रेनाइट भागलपुर में है, फेल्डस्पार भागलपुर में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन गोल्ड ऐसे छट जाएगा जमुई में, मैंने बताया जमुई जी से गोल्ड मैंने बताया था। लिथियम गया में है, पायराइट तो रोहतास में एकदम ऐसे ही, ये आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन ऐसे ही छट जाता अगर इस सवाल को सही तरीके से समझेंगे तो, ठीक है। अब वीडियो को पॉज करिए, जब भी क्वेश्चन आता है तो वीडियो पॉज करिए, फिर आप देखिए, खुद से बनाइए, उसके बाद वीडियो को देखिए। इसमें बताना है कौन सा युग्म सही है। लाइमस्टोन कैमूर सही है, माइका नवादा गया नवादा ये भी सही है भैया। क्वार्ट्ज भागलपुर में है, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। क्वार्ट्ज भागलपुर में ये बहुत अच्छा है। अगर हम बात करें क्वाड्राइट की बात करेंगे तो वो लखीसराय में, ये भी सही है। तो ये सारा ये चारों ऑप्शन आपका सही है, 1 2 3 4 मैंने सब कुछ बताया है, ठीक है। मैंने सब कुछ बताया तो यहाँ बताने की जरूरत बार बार नहीं है, पूरा मुझे लिस्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। कह रहा कि पहला कछुआ के लिए पुनर्वास केंद्र उद्घाटन 2020 में हुआ, इस बात को ध्यान रखिएगा। कहाँ हुआ था, तो ये हुआ है भागलपुर में। कहाँ हुआ, ठीक है। कछुआ के लिए पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन भागलपुर में हुआ। देखिए इसको हम देख लेते हैं, पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं चीजों को, तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। देखिए रिहैबिलिटेशन सेंटर जो पहला अपने आप में एक पहला है जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में बना है, इसमें 500 कछुओं को वहां पे इनहेबिटेट किया जाएगा उस सेंटर में, ठीक है। अगर कछुआ का कुछ में तो तबियत खराब हुआ, उनको अगर वो इंजूर्ड हो गए तो वहां पर उनका देखरेख किया जाएगा, स्मगलिंग से उनको बचाया जाएगा, इस तरह की चीजें आप समझ जाएगा। इसलिए ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार है, तो वो कहीं ना कहीं टर्टल के लिए बहुत ही फ्लोरिशिंग ग्राउंड देगा, इस बात को समझिएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो कहां पे है ये, भागलपुर में, हमें यही याद रखना, ठीक है। वर्ड रिंगिंग स्टेशन की बात करेंगे, वर्ड रिंगिंग स्टेशन की बात करेंगे तो ये भी भागलपुर में है, ठीक है, ये भी भागलपुर में है, ठीक है। वेंडिंग स्टेशन की बात करेंगे, ठीक है, वेंडिंग स्टेशन की बात करेंगे तो ये हमारा कुशेश्वर स्थान में है। तो ये सारे आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है, सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, बिहार में वर्तमान में चीनी मिलों की कुल संख्या क्या है। देखिए बिहार में वर्तमान में 11 चीनी मिल है। मैंने बताया था आपको पढ़ाते समय कि मात्र 11 चीनी मिल बिहार में बचे हैं, ठीक है। पहले बिहार में बहुत ज्यादा अगर हम बात करते हैं तो चीनी की सबसे ज्यादा उत्पादन बिहार में ही होता था, लेकिन अब बहुत सी चीनी मिल बंद हो चुके हैं। तो बिहार में चीनी मिलों की कुल संख्या मात्र 11 है। विच डिस्ट्रिक्ट हैज द लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ रिवर गंगा इन बिहार। मैंने बताया था कि गंगा की पूरी लंबाई 2525 है, बिहार में 64 से इंटर करती है, और बिहार में पटना में लगभग 99 किलोमीटर है। तो सबसे ज्यादा बिहार में पटना जिले से गंगा नदी गुजरती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिहार का देशांतर क्या, मैंने अभी बताया बिहार का देशांतर क्या, मैंने क्या बोला, देखिए 83 1950 से लेके 88 17 40 तक मैंने ऑलरेडी मैं पढ़ाया हूं इस चीज को, ठीक है। तो ये आपको याद करना है, 83 से 88, इतना तो आपको याद रहेगा, 83 से 88, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान रखना, 83 19 50 से लेके 88 17 40 तक। जैसे फोन नंबर याद रखते हैं उसी तरह इसको भी याद रखना है, बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। ये देशांतर है। वही अगर हम बात करें अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो नॉर्थ में आएगा, ठीक है, वो नॉर्थ में आएगा। और उसकी अगर हम बात करेंगे तो 24 20 10 से लेके 27 31 15 तक है, ठीक है। 24 से 3 मतलब 3 डिग्री अक्षांश हम बात करते हैं 24 से लेकर 27 तक, और ये 20 10 आधा 31 15 आधा, ऐसे करके याद हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से अगर थोड़ा सा देखते हैं तो, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 24 की ओर चलते हैं। कौन सा झील बिहार में स्थित नहीं है। गोगाबिल झील कटिहार में, कुशेश्वर स्थान दरभंगा में, अनुपम झील कैमूर में, कांवर झील बेगूसराय। अब सारा झील बिहार में है तो इसमें क्या उत्तर हो जाएगा, डी वाला, ठीक है। ये सारे झील बिहार में स्थित है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है।
अनुपम झील पे सवाल आ चुका है। वही बात कर देंगे अगर सिमरी बख्तियारपुर सहरसा में है। कुछ ऐसे ऐसे झील है, पिपरी मनसरैया झील वो पश्चिमी चंपारण में है। तो वो कुछ ऐसे झील जो आपको बार बार कहने का मतलब कि नहीं आता है, आप लोग बुक्स या कॉपी में नहीं देखते होंगे, तो उन झीलों को मैं यहाँ पे ऐसे ही रिपीट करवा दे। मैंने ऑलरेडी मैं सारा झील बता दिया, जितने बिहार के अंदर झील है मैंने ऑलरेडी सारा झील बता दिया, ठीक है। तो कहीं से छूटेगा नहीं। ये सारे जो झील देख रहे हैं 4 झील, ये तो बहुत ज्यादा हमेशा पूछा आता है सवाल कहीं ना कहीं, ठीक है। सबसे ज्यादा वन कहाँ वन क्षेत्र है ही नहीं, किस डिस्ट्रिक्ट में कोई फॉरेस्ट। मैंने बताया कि जहानाबाद में कोई भी वन से 0% है, वहां वन क्षेत्र है ही नहीं। कैमूर में अगर हम बात करेंगे परसेंटेज के एरिया परसेंटेज में, तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कैमूर में है। एरिया में बात करें सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहाँ पे है, तो पश्चिमी चंपारण बड़ा है, तो यहाँ सबसे ज्यादा वन भी आपको देखने को मिलेगा। वही प्रतिशत में तो कैमूर हो जाएगा। घने वन आपको पश्चिमी चंपारण में, जमुई में, मुंगेर में मिलेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। और कहीं वन नहीं है तो जहानाबाद में वन नहीं है। तो हमने 25 सवाल को किया बहुत ही अच्छे तरीके से। आप लोगों ने सब कुछ समझ पाया होगा। पूरा बिहार ज्योग्राफी को मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। कहीं पे मिस्टेक हुआ होगा 1-2 तो उस चीज को आप इग्नोर करिएगा, उस चीज को आप लोग थोड़ा सा करेक्ट करिएगा। लेकिन हालांकि मेरे तरफ से कोई भी मिस्टेक नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी मिस्टेक हो सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि हम लोगों ने पूरा बिहार ज्योग्राफी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, कहीं से भी सवाल छूटने की संभावना नहीं है। अब आप लोग वेट करिए 1 से 2 दिन, हमारा वीडियो अब रेगुलर आएगा और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी ही। बिहार इकोनॉमिक सर्वे आने वाला है और बिहार बजट 2 हमारी तरफ से वीडियो जो आने वाला है वो, उसके बाद हमारा फिर हिस्ट्री का जो वीडियो चल रहा था वो कंटिन्यू हो जाएगा। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।